हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बिहार एसएससी के बारे में बहुत ही बड़ा अपडेट देने के लिए जा रहा हूं। कल के दिन, जैसे मंडे है, कल को आप देखेंगे कि बिहार एसएससी के वेबसाइट पे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। कल यदि शाम को आता है तो ठीक है, नहीं तो परसों तो ये अपडेट आ ही जाएगा। अपडेट क्या है दोस्तों, कि जो टेंडर की कंपनी की प्रक्रिया चल रही थी उसमें दो कंपनी जो है रेस में बाहर निकल के सामने आया है। एक है एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी पीवीटी एलटीडी बेंगलुरु, और दूसरा जो है इनोवेटिव व्यू इंडिया दिल्ली करके है। ये दो कंपनी जो बिहार एसएससी के मानक थे उन सभी मानक को पूरा गया है उनके द्वारा। जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट है कि जो एडुकेटिव कंपनी है इसको बहुत सारे राज्यों में पहले से बैन कर दिया गया है, लेकिन बिहार, हमने आपको अपडेट दिया था कि कोई भी ऐसा कंपनी को इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा जो पहले से किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा ब्लैक लिस्टेड हो। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो समझिए ये एडुकेटिव जो कंपनी है इसको कैसे शामिल किया गया। इन्होंने अपना एनओसी दिया है बिहार एसएससी के पास। उस एनओसी में ये बताया है कि 100,000% हम गारंटी देते हैं कि हमें कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये टेंडर किस चीज के लिए हो रहा है। क्या पूरा एग्जाम प्रक्रिया के लिए हो रहा है, या जो होल एग्जाम 3 साल के लिए करवाने जा रही है बिहार एसएससी उसके लेकर हो रहा है? नहीं, ये कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। एग्जाम के लिए जो आइडेंटिफिकेशन करवाने वाली जो चीजें है, जैसे आपके आईडीज हो गए या फेशियल रिकॉग्निशन जो हो गया, ये केवल दो चीज के लिए टेंडर हो रहा है। और इस दो चीज में आप देखेंगे तो एडुकेटी जो कंपनी है, जो बेंगलुरु इसका ब्रांच है, इसमें इसको कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए टाटा एक कंपनी है, लेकिन टाटा के कई सारे ब्रांच है। टाटा मोटर्स है, टाटा आयरन है, टाटा सॉल्ट है, बहुत सारा चीज टाटा का है। तो लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट को अगर बैन कर दिया जाए तो क्या पूरा कंपनी को बैन मान लिया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडुकेटी को जो आइरिस और फेशियल रिकॉग्निशन से संबंधित चीजें हैं वो देने की विचार चल रही है सरकार के द्वारा, या फिर इनोवेटिव व्यू जो है इसको भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि एडुकेटिव कैरियर को दिया जाएगा। लेकिन बात यहां पे समझने वाली एक ये है कि अगर एडुकेटिव कंपनी को पूरा एग्जाम प्रक्रिया दे दिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडुकेटिव कंपनी जो है इसको पूरा दक्षता ऑनलाइन करवाने में है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने में है। लेकिन अभी जो हमारे सोर्स के माध्यम से खबर के निकल के आ रही है, उन्होंने क्लियर किया, वो ये बताया कि एडुकेटिव को सिर्फ दो चीजें दी जा रही है, फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर के और आईरिस को लेकर। जैसे आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो आपको चेकअप किया जाता है आंख से कि आप सही उम्मीदवार हैं कि नहीं है, बस वही इसको टेंडर की प्रक्रिया दी जा रही है। तो दोस्तों, आप अभी ये मत मानिए कि ये जो प्रक्रिया है यही हो गया और बिहार एसएससी कंपनी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई। अभी तो ये शुरुआती चरण है। इसके बाद जो चरण होगा, जैसे जैमर को फिर किसी और कंपनी को दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन प्रिंट करने का, ये सारी टेंडर की प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी। और अब हम आपको ये बता दें कि इसमें गति आ चुकी है, लेकिन कितना भी गति आ जाए, कहीं न कहीं ये पूरा अप्रैल तक खिंच जाएगा। और अप्रैल अगर खिंच जाता है तो फिर अगर कितना भी जल्दीबाजी किया जाए तो एक से ज्यादा एग्जाम जून में होने के लिए, जुलाई में होने के लिए नहीं जा रही है। बहुत ज्यादा अगर दम लगा देगा तब 1 जुलाई में हो जाएगा वो CGL-4 का। अगर थोड़ा सा आयोग सुस्ती मार दिया तो समझिए फिर ये छठ तक एग्जाम खींच सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो टेंडर प्रक्रिया ये चल रही है बहुत इनिशियल फेज वाली टेंडर की प्रक्रिया है। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो बड़ा बड़ा टेंडर प्रक्रिया होगी। कई बार आयोग क्या करता है, क्वेश्चन जो बनाने की जिम्मेदारी है वो खुद के ऊपर ही लेता है। जैसे बीपीएससी है, वो क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेती है, लेकिन प्रिंट करवाने की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर देती है। तो अलग अलग चरण में अलग अलग टेंडर की प्रक्रिया होगी। लेकिन आपको कल, आप देख लीजिए कल या परसों बिहार एसएससी के वेबसाइट पे आपको कोई नोटिस आने वाला है। इसकी सूचना हमें मिल रही है कि कल या परसों, आपको कल ही शाम को, मोस्ट प्रोबेबली है कि कल शाम को आपको बिहार एसएससी की वेबसाइट पे एक सूचना देखने को मिल सकती है जो कंपनी के टेंडर से संबंधित होगा। और इस बात का संभावना है कि एडुकेटी को
ही इस टेंडर प्रक्रिया में पूरी तरीके से उसको दे दिया जाएगा, ये जो टेंडर की प्रक्रिया हमने आपको बताया। और एग्जाम से संबंधित जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं वो लगातार दे रहा हूं, उसमें जैसे कोई परिवर्तन होता है हम आपको बताते रहेंगे। आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान पूरा फोकस कीजिए, और साथ ही आपसे एक और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज देने की बात करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय